गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो पार्ट 3 हम लेकर आया हूँ प्राइस एक्शन का, जो हमने पहले भी वीडियो बनाई पार्ट 1 पार्ट 2 प्राइस एक्शन का। होप आप लोग सीख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो लेकर के आता जाऊँगा आप लोगों को चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो देखिए, अब जो है इस प्राइस एक्शन के पार्ट में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक की। जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो प्राइस एक्शन में क्या रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन सबसे पहले मूव कैसे करता है। प्राइस एक्शन जो मूव करता है वो लाइक दिस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था कि प्राइस कभी भी एक सीधी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो वो ऊपर की तरफ एक सीधी डायरेक्शन में जाएगा तो ये जिगजैग पैटर्न में जाता है। अब ये प्राइस क्या करता है, प्राइस जब नीचे की तरफ आएगा अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, देखिए कैंडल स्टिक जो है वो अपने को कहाँ पर देखना चाहिए और कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, मेन टॉपिक हमारा ये है आज जो वीडियो बनाने का। तो आप लोगों को इनमें चीज़ें पता चलेंगी कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उसको हम कहीं पर भी देखने लग जाते हैं, बट वो चीज़ गलत है। अब सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है प्राइस एक्शन में। देखिए प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन प्राइस के एक्शन को समझना है, प्राइस के बिहेवियर को समझना है कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। अगर प्राइस देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया है और एक यहाँ पर ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए। अगर ये प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है तो इस लेवल पर आकर के अगर मान लीजिए इन बिटवीन कोई एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है या कोई शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने को एक्शन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि देखिए अगर ये प्राइस सपोर्ट से नीचे से चला हुआ है तो सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो नो मैटर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न काम करेगा। अपने को जो देखिए, जो भी हम कैंडल स्टिक पैटर्न जिसको हम एज ए सिग्नल के रूप में हम देखते हैं, चाहे वो हैमर कैंडल हो गया, चाहे वो शूटिंग स्टार कैंडल हो गई, चाहे वो बुलिश एंगल्फिंग हो गया, चाहे वो बेरिश एंगल्फिंग हो गया, उसको हमको एक पर्टिकुलर सपोर्ट पर या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर ही देखना होता है। हम देखिए मेन गलती ही यही करते हैं, एक रिटेलर जो होता है, जो स्टार्टिंग में या बिगिनर है, वो स्टार्टिंग में मार्केट में ट्रेड करने के लिए आता है, तो वो उसको ये पता है कि हाँ ये एंगल्फिंग कैंडल है, एंगल्फिंग कैंडल के बाद जो है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, अब मुझे सेल करना है। बट ये नहीं पता है उसको, एक्यूरेट सिचुएशन नहीं पता है, एक्यूरेट प्लेस नहीं पता है कि उसको कहाँ पर वो चीज़ देखनी है। तो इस वीडियो में आज हम यही पर बात करने वाले हैं। देखिए, अब मैं जो चीज़ें मैं पर्सनली जो मैं फॉलो करता हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं मोस्टली कौन कौन से कैंडल्स को फॉलो करता हूँ। देखिए, अगर तो ट्रेंड मेरे को अप ट्रेंड लग रहा है और बुलिश ट्रेंड है तो मैं यहाँ पर फॉलो करूँगा। एक यहाँ पर मैं हैमर कैंडल को फॉलो करता हूँ, नंबर 1। दूसरी कैंडल जो होती है वो मेरे पास है यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, ये एज ए सपोर्ट के लिए, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। और जो तीसरी कैंडल होती है वो तीसरी कैंडल मैं फॉलो करता हूँ ट्वीजर बॉटम। ठीक है, इस तरीके से ट्वीजर बॉटम एक ही तरह की, मतलब पहले ये रेड कैंडल बन जाएगी, रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, मतलब इसका जो लो होगा वो पर्टिकुलर बिल्कुल बराबर होगा। और जो चौथी कैंडल को जो मैं फॉलो करता हूँ दैट इज मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये इस तरीके से मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैंडल। अब ये 4 कैंडल्स को मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ, पांचवी मैं कोई भी कैंडल फॉलो नहीं करता। दिस इज माई स्ट्रिक्ट रूल, ये मैं सिर्फ 4 कैंडल फॉलो करूंगा। अब देखिए, मार्केट अगर सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है, मार्केट समझ लीजिए ऊपर से प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आया, अब ये नीचे की तरफ आने के बाद प्राइस कहाँ पर पहुंचा, प्राइस एक सपोर्ट लेवल के पास पहुंच गया है। सपोर्ट लेवल के पहुंचने के बाद मैं यहाँ पर अगर मेरे को हैमर कैंडल यहाँ पर मिलती है तो मैं यहाँ पर जाकर के बाइंग का ट्रेड बनाऊंगा। अगर मेरे को यहाँ पर कोई समझ लीजिए यहाँ पर पहले कोई रेड कैंडल बनी, ये इस तरीके से रेड कैंडल बन गई, उसके बाद यहाँ पर अगेन ग्रीन कैंडल बन गई, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, मतलब जिसने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जाऊंगा। या फिर यहाँ पर ट्वीजर बॉटम कैंडल बन गई तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जाऊंगा। या फिर यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है वो है यहाँ पर मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जाऊंगा। और मैं यहाँ पर कहाँ पर बाइंग के लिए जा रहा हूँ, आपको मैंने पहले बताया कि मैं एग्जैक्ट किसी सपोर्ट लेवल पर, ये सपोर्ट लेवल पर मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। अब आप मान करके चलिए कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जब तक प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ये प्राइस एक्शन का रूल है। अगर यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब जो भी लो है वो नया लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये जो लोअर हाई है ये लोअर हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक डाउन ट्रेंड हो गया। और प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में कब आएगा, अप ट्रेंड में तब आएगा जब ये प्रीवियस स्विंग हाई
ये वाला एरिया जब ब्रेक हो जाएगा, जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आकर के इसको ब्रेक कर देगा तो हमारा यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी तक देखिए क्या हो रहा था, अभी तक यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास जो लेटेस्ट लो जो लगा हुआ है वो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे लगा है, तो यहाँ तक ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। अब इस पर्टिकुलर केस में अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज होगा जब ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई, ये प्रीवियस स्विंग हाई को प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। इसकी मैं डिटेल में वीडियो अगली वीडियो में ये आने वाला है कि ट्रेंड कब चेंज होता है, अपने को कब ट्रेंड चेंज होने पर रिवर्सल अपने को कब पता चलेगा कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, ये मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। आज का जो मेन मुद्दा है वो है कैंडलस्टिक का, कि कैंडलस्टिक को अपने को देखना कहाँ है। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और अपने को कौन कौन से हमने कैंडल्स देखने हैं, हमने कैंडल्स यहाँ पर डाउन ट्रेंड में देखने हैं। शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, और दूसरा कैंडल हो गया यहाँ पर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल हो गई, ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, ये पिछली ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है। तीसरी कैंडल हो गई हमारी यहाँ पर ट्वीजर टॉप कैंडल, ये इस तरीके से ट्वीजर टॉप और समझ लीजिए एंगल्फिंग कई बार एक जैसी लगती हैं। और यहाँ पर जो चौथी यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न, ये 4 कैंडल्स, ठीक है। ये वाली कैंडल रेड है, ये वाली कैंडल रेड है, ठीक है। तो अगर देखिए अब ये शूटिंग स्टार कैंडल मान लीजिए कि यहाँ पर लो ब्रेक हो रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या इस एरिया में कहीं पर मिलता है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाऊंगा। देखिए हम गलती यहीं पर करते हैं कि हम कहीं बीच में ट्रेड बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और हमने इस पर्टिकुलर एरिया में आकर के हमने सेल का ट्रेड बनाया, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है। बट क्या आपको दिख रहा है कि ये कोई रेजिस्टेंस एरिया है? यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, ठीक है। मार्केट एक कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है। शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होने के बाद इमीडिएटली हम ये नीचे जाकर के यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लेते हैं, और फाइनली क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ आता है और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस 10-5 पॉइंट ऊपर जाकर के अगेन हमारी डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि प्राइस देखो मेरे एग्जैक्ट एसएल को हिट करके प्राइस नीचे की तरफ आ गया। क्यों आ गया? देखिए आपकी मार्केट से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, या फिर आपको मार्केट को ये नहीं पता कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पर रखा हुआ है। आपको एग्जैक्ट लेवल पर आपको बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया पर। इन 4 कैंडल स्टिक देखिए आप 5वीं भी देख सकते हैं, 6वीं भी देख सकते हैं, बट मैं ये 4 कैंडल स्टिक को फॉलो करता हूँ, तो मैं 4 कैंडल स्टिक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये मेरे को देखना कहाँ है, ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर देखना है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कौन सा हुआ, तो देखिए जैसे कि ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और ये प्राइस ऊपर गया, ये लोअर लो बना, लोअर हाई, ये क्या था हमारे लिए, ये यहाँ पर कोई सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर कुछ नए बाय यहाँ पर एक्टिव हुए। अब ये सपोर्ट क्या होगा, यहाँ पर आकर के इस लेवल पर आकर के ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पर ये सपोर्ट था और इस लेवल पर आकर के जब मार्केट दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने जा रही है तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अब इस लेवल पर आकर के मुझे शूटिंग स्टार कैंडल चाहिए। यहाँ पर अगर मेरे को शूटिंग स्टार कैंडल मिलेगी तो मैं यहाँ पर जाकर के ट्रेड लेने जाऊँगा। और देखिए एज ए ऑप्शन बायर आपको बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए आपके अंदर कंपेयर टू ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर अगर वो समझ लीजिए यहाँ पर अगर उसने पोजीशन बनाई है ना, तो फिर प्राइस को ऊपर की तरफ जाने के लिए उसका प्रीमियम इतनी जल्दी डीके नहीं होगा, बल्कि उसको क्या है, थीटा का बेनिफिट मिलता है, तो वो सेफ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत ऑप्शन बायर के लिए है। सो आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना है। यहाँ पर चीज़ें मैं सारी आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको बस चीज़ें फॉलो करनी है, चीज़ें सीखनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए सेल का ट्रेड कहाँ पर लूँगा, सेल का ट्रेड मैं यहाँ पर आकर के लूँगा, ना कि यहाँ पर कहीं पर। क्यों? क्योंकि ये देखिए जब ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो ये पर्टिकुलर कोई ऐसा लेवल था जहाँ पर बायर इंटरेस्टेड थे प्राइस को ऊपर लेकर के जाने के लिए। बायर यहाँ पर एक्टिव होते हैं, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर हर बाउंस बैक पे जब भी मार्केट में थोड़ा सा भी बाइंग आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और प्राइस क्या करता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब ये लेवल ब्रेक हो चुका है, ये इस तरीके से यहाँ पर लेवल ब्रेक हो चुका है। तो ये क्या था, ये हमारे लिए सपोर्ट था अभी तक, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव हुई थी, प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब ये जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा
तो सेम सपोर्ट हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब इस एरिया में आकर के हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ पर आकर के कोई अब ये रेड कैंडल बन गई, एंगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पर आकर के मुझे ट्रेड लेना है, इस कैंडल के नीचे जाकर के मैं ट्रेड लूंगा और स्टॉप लॉस मैं कहाँ पर रखूंगा, इस एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा अपना, और यहाँ से मार्केट मेरे को एक अच्छा मूव देगी। देखिए अगर आप सही जगह पर एंट्री ले रहे हैं ना, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपके एंट्री लेते ही प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। बट अगर आपने ट्रेड ही गलत लिया है तो वहां पर क्या होगा, पहले प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, तो फिर उसके बाद जब नीचे से जब प्राइस ऊपर आकर के अगेन आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, आप वहां पर एग्जिट कर जाओगे। क्यों एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि क्यों आपने पहले लॉस देख लिया, मार्केट ने पहले आपको लॉस दिखा दिया, आपके अंदर डर पैदा कर दिया, और जैसे ही प्राइस आपके बाइंग कॉस्ट पर आ रहा है तो आप वहां से एग्जिट कर जा रहे हो, और बाद में आप देख रहे हो कि प्राइस वहां से तो बहुत ऊपर की तरफ गया, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्यों यार मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया, मार्केट ऊपर। तो यही चीजें होती हैं कि आपकी एंट्री कहाँ पर हो रही है, एग्जैक्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए, हार्ड एंट्री एंड इजी एग्जिट, ये आपका लॉजिक होना चाहिए। आपकी एंट्री बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर एंट्री लेनी चाहिए, आपको ट्रेंड को देखना चाहिए, आपको कैंडल्स को देखना चाहिए, कैंडल्स कहाँ पर फॉर्म हो रही हैं। अब यही देखिए, मान लीजिए ये जो एंगल्फिंग कैंडल है, ये एंगल्फिंग कैंडल कहीं इन बिटवीन, यहाँ पर कहीं इन बिटवीन बन रही है, तो ये एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल नहीं रह जाती है। ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल तभी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है जब ये रेजिस्टेंस पर बन रही है। अगर ये रेजिस्टेंस पर नहीं बन रही है, कहीं बीच में बन रही है, तो हमारे लिए वो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिए। हम कहीं पर भी कैंडल को हम देखने लग जाते हैं, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बन गया, बीरिश बन गया, नहीं, ये चीज गलत है। आपने कई बार देखा होगा कि शूटिंग स्टार जो है एग्जैक्ट सपोर्ट पर बनता है, यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट ऐसे इस तरीके से शूटिंग स्टार यहाँ पर बन गया। अब ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर कैंडल तो शूटिंग स्टार जरूर बनी है, बट अब यहाँ पर आप इसके नीचे जाकर के ट्रेड लोगे तो फिर आप गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पर सपोर्ट एरिया से शूटिंग स्टार ये बनने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है। देखिए देखने में तो ये आपको शूटिंग स्टार लग रहा है, ठीक है, बट इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स हैमर कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपको फोकस करना है कि आपको सबसे पहले देखिए क्या करना है, सबसे पहले एग्जैक्ट सपोर्ट डिफाइन कर लेना है कि कल मार्केट ने कहां पर ट्रेड लिया था, कल मार्केट कहां से बाउंस बैक हुई थी, कल मार्केट कहां से गिरी थी, एग्जैक्ट सपोर्ट और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस। अब जब मार्केट उस सपोर्ट पर या उस रेजिस्टेंस पर आकर के वो कैंडल फॉर्म करती है, उसके बाद जाकर के आपको एक्शन लेना है। दूसरी एक चीज मैं और बताता हूं कि यहाँ पर लोग क्या गलतियां करते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू जाकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की तरफ गया, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी और यहाँ पर अगली कैंडल जो बन गई वो बन गई बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल तो यहाँ पर जरूर बन गई है, ये रेड कैंडल है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब कई लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल को देखिए, यहाँ पर कई चीजें को फॉलो करना पड़ता है, कई चीजों को देखना पड़ता है, वही सारी चीजें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। इन 8-9 सालों में जो जो गलतियां करके सीखा हूँ वो चीजें आपको बता रहा हूँ कि आप अपना पैसा लूज मत करो। यहाँ पर देखिए बियरिश एंगल्फिंग कैंडल तो बन गई। अब मान लीजिए कि कैंडल की जो ओपनिंग हो रही है वो यहाँ पर ओपनिंग हो रही है, यहाँ पर ओपनिंग हो रही है, और पहले आपको दिखा कि प्राइस हल्का से नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये लेवल मान के चलिए कि ये है हमारा 120 का लेवल। ठीक है, ये 120 का लेवल है और यहाँ पर प्राइस जो ओपन हो रहा है वो 122 पर ओपन हो रहा है। आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, बट ये नहीं देखा कि प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया है कि नहीं किया है। अब यहाँ पर प्राइस लो नहीं ब्रेक करता है और जाकर के इसका हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। क्यों मूव कर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है मल्टीपल टेस्टिंग हो चुकी थी, तो मल्टीपल टेस्टिंग हो चुकी थी इसलिए यहाँ पर प्राइस ने कई लोगों को ट्रैप किया, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल दिखाया, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद ही अपने को ट्रेड लेना है। अगर आप बाइंग की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आपको कोई भी सिग्नल कैंडल मिलता है तो उसका हाई, सिग्नल कैंडल के हाई को ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेना है, या फिर अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं, सेल का ट्रेड ले रहे हैं, तो सिग्नल कैंडल के लो को ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेना है। चलिए अब हम लोग चार्ट में चलते हैं। चार्ट में मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं तो चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू चल रही है, लाइव मार्केट चल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने 300 क्वांटिटी और मैंने बुक कर ली, अभी भी 150 क्वांटिटी मैंने होल्ड करके रखी हुई है। देखिए आज मैंने मॉर्निंग में ही आपको मैंने मैसेज करके बता दिया था कि ये मेरा प्लान है, जैसे इसके नीचे ब्रेक करेगा तो मैं सेल के लिए जाऊंगा। आई होप आप लोगों ने भी यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। मैंने अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। अब देखिए मान लीजिए मैं अब आपको कहीं पर प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास, ठीक है, चलिए
यहाँ पर कोई मेरे को वैसे कोई खास सिग्नल मिला नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब समझ लीजिए कि ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारे पास प्राइस एक्शन है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन है, प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये पर्टिकुलर अपने को एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है। बट मेरे को क्या दिख रहा है, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, तो मतलब अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अगर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है तो ये ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है। आप यही गलती करते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाकर के सेलिंग का ट्रेड ले लेंगे। पहले मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है, और यहाँ पर ये वाली देखिए, यहाँ पर ये एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई, बुलिश एंगल्फिंग। हम यहाँ पर जाकर के ट्रेड ले लेते हैं, लगता है कि सपोर्ट है, हमने यहाँ पर जाकर ट्रेड ले लिया। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक अपने को यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं जाना है। ये प्रीवियस स्विंग हाई, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई जब तक नहीं निकलेगा तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर ट्रेंड अभी तक बेयरिश है। आफ्टर दैट मार्केट ने रेंज बनाया और अगेन नीचे की तरफ आई। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है, ये प्रीवियस स्विंग हाई जब ब्रेक होगा, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, और ये देखिए ये है हमारी ब्रेकआउट कैंडल। तो ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस इस ब्रेकआउट कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है और प्राइस अभी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब इसका हाई, यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल बनी है, इसका हाई जब ब्रेक होगा तो हम जाकर के यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेंगे। चलिए और हम यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पर तो कंटिन्यू रेंज में ही ट्रेड कर रही है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहले मैं प्राइस एक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई और ये लोअर लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी। अब देखिए मार्केट ने कौन सा लेवल ब्रेक किया, मार्केट ने ऑलमोस्ट ये वाला लेवल ब्रेक किया, ठीक है। ये लेवल हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या यहाँ पर क्या करते हैं, रेंज बनाते हैं। रेंज बनाने के बाद ये अपने को शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ मिलती है। एक मिनट में चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर अपने को शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, ये अपने को शूटिंग स्टार कैंडल मिली, और ये शूटिंग स्टार कैंडल ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। अब देखिए ये बनी कहाँ पर, एग्जैक्ट अपने को ये देखना है। यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, इस लेवल पर मार्केट ओपन हुई, इस मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अब ये जो सपोर्ट एरिया था ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बन गया। सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, और रेजिस्टेंस पे यहाँ पर जाकर के शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है। या तो यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और जब रेजिस्टेंस, वही लेवल जब रेजिस्टेंस बनता है तो मार्केट उस लेवल पर जाकर के एक रेंज बनाने लग जाती है। और तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप उस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ पर जाकर के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारे पास पर्टिकुलर ये एक लेवल है, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया, ये लेवल से, ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। अब इस लेवल पर आकर के मार्केट क्या बनाती है, इवनिंग स्टार पैटर्न बनाती है, इवनिंग स्टार कैंडल। तो यहाँ पर आकर के अपने को ट्रेड लेना है। इन बिटवीन कहीं पर भी जाकर के अपने को ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम फंसते इसीलिए, हम गलती यही करते हैं कि हम जाकर के बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार को कहीं बीच ट्रेंड में देखने लग जाते हैं, मतलब बीच नदी में जाकर के हम नाव से कूदने लग जाते हैं, वो वाली बात हो गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए हम कुछ और चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट को पीछे करके आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए प्राइस एक्शन ये जो होल्ड हुआ है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले टाइम में। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस ये हमारे पास क्या था, ये रेजिस्टेंस एरिया था। अब रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर क्या बन गया, सपोर्ट। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, मार्केट क्या बनाता है, हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई। अब देखिए हायर हाई बनाने के लिए, प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए इसको अपना हाई ब्रेक करना जरूरी है। यहाँ से हाई ब्रेक होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए प्राइस जब ऊपर की तरफ जाता है हायर हाई बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट आकर के एक रेंज बनाने लग जाती है। रेंज बनाने के बाद पर्टिकुलर देखिए इस कैंडल से हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। मतलब जब तक ये चीज़ नहीं बनेगी ना तब तक अपने को अप ट्रेंड क्लियर नहीं होगा, और जब तक ये चीज़ नहीं बनेगी तब तक अपने को डाउन ट्रेंड क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, और यहाँ से अगेन हायर हाई। प्राइस ऊपर की तरफ गया बट यहाँ पर पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पर देखिए काफ़ी एक्यूमुलेट होने के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। अब ये हमारे पास ब्रेक डाउन कैंडल है, हमको अब ट्रेड कहाँ पर लेना है। अब ये हमारे पास सपोर्ट एरिया बन गया और यहाँ पर बन गया रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ से प्राइस जब देखिए अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमको मिल गई यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल कह लीजिए या फिर इवनिंग स्टार कैंडल कह लीजिए। यहाँ पर जाकर के अपने को ट्रेड इनिशिएट करना होता है। यहाँ पर सेल का ट्रेड लीजिए, मार्केट इमीडिएट आपके डायरेक्शन में चलेगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बस आपको ये चीज़ सीखनी है कि आपने ट्रेड लेना कहाँ पर है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये इंट्राडे का सपोर्ट एरिया है। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ये इंट्राडे का सपोर्ट एरिया है,
और इसी को हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो सपोर्ट एरिया था जहां से मार्केट बाउंस बैक हुई थी, ऊपर की तरफ गई थी, ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुकी है। ब्रेक डाउन होने के बाद अब ये सपोर्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी कैंडल्स हमको दिख रही होंगी जो एंगल्फिंग कैंडल है। हम किसी के नीचे जाकर के ट्रेड नहीं ले सकते, हमको नहीं पता कहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, बट यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये पिछली ग्रीन कैंडल है और अगली कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर लिया है, मतलब ये क्या हो गया, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हो गया। हम इसके नीचे जाकर के ट्रेड ले सकते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, इमीडिएट देखिए मार्केट ने आपको 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पर दे दिया। तो आपको ये चीज देखनी है कि कहाँ पर जाकर के ट्रेड लेना है और कहाँ पर अपने को अवॉइड करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।